नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपने आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लग्न, धन और नवम भाव से निर्मित होने वाले एक ऐसे योग के बारे में जो यदि जन्म कुंडली में निर्मित हो जाए तो ऐसा जातक दूरदर्शी होता है। उसके अंदर भविष्य को पहचान लेने की क्षमता होती है। वह ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता हो सकता है। तंत्र साधना, मंत्र साधना आदि में ऐसे जातक विशेष सफलता प्राप्त करते हैं और इनके मुंह से निकली हुई बात कई बार सच हो जाया करती है। यानी एक प्रकार से इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा, दैवीय कृपा भी बनी रहती है। मैं बात कर रहा हूँ जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले खंग योग के बारे में। तो सबसे पहले हम उस नियम को समझ लेते हैं कि खंग योग बनता कैसे है, और उसके बाद हम जानेंगे कि यह योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों उस व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा बनी रह रही है और क्यों उसके मुंह से जो निकली हुई बातें हैं वह सच हो जाती है। आपने भी अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो भले ही ज्योतिष शास्त्र जाने ना जाने, तंत्र साधना जाने ना जाने, लेकिन जो बात वो बोल देते हैं वह अक्सर हो जाया करता है। जैसे मेरे ही जब मैं स्कूल में था तो एक गुरुजी थे, वो ज्योतिष शास्त्र का उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन वह जो बोलते थे उसमें से 95% बातें सच हो जाया करती थी जिसके जिसके विषय में उन्होंने बोला। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो यह जो स्थिति होती है यह योग की वजह से ही तो होती है। अब लग्न, अब इसके नियम क्या कहता है इसका कि लग्नेश जो है वह या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और बली अवस्था में हो। केंद्र त्रिकोण में हो और बली हो। अब जैसे इस मेष लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश होते हैं मंगल। आपका लग्न देखिए कुछ भी हो सकता है कि आपका वृषभ लग्न हो सकता है आपका मिथुन लग्न हो। तो वृषभ लग्न होगा तो आपके लग्नेश शुक्र होंगे। तो आपको शुक्र को देखना है कि शुक्र कहीं भी केंद्र और त्रिकोण में हो और बली अवस्था में हो। बली अवस्था में मेरा कहने का अर्थ यह है कि नीच के ना हो। जैसे यहाँ इसी लग्न में, मेष लग्न में मंगल चतुर्थ भाव केंद्र में है लेकिन नीच के हैं, और अगर वो नीच के हों तो उनका नीचत्व भंग हो। बाकी अगर स्थिति देखी जाए, मंगल यहाँ भी ठीक है, मित्र राशि में है, यहाँ भी मित्र राशि में है, यहाँ तो उच्च के हैं, यहाँ तो स्वराशिस्थ हैं, और यहाँ सम राशि में है और अपने भाव को देखेंगे तो मंगल की स्थिति ठीक है। यहाँ पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात कही गई कि धन भाव के स्वामी भाग्य भाव में हो और भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में हो, अर्थात एक परिवर्तन योग बने और यह परिवर्तन धनेश और नवमेश के बीच बने। अब यह भाव जो है यह वाणी का भाव है, यह भाव कुटुंब का भाव है। तो जब इस भाव के स्वामी का संबंध त्रिकोण से बनेगा, सर्वाधिक शुभ त्रिकोण से बनेगा, तो व्यक्ति की वाणी में धर्म का समावेश हो जाएगा। यानी व्यक्ति जो भी बोलेगा वह नैतिकता के आधार पर होगा और वह नैतिकता और धर्म की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरेगा। यानी उसकी वाणी धर्मोमय हो जाएगी। वह जो भी बोलेगा वह सत्यता की परख के बाद ही बोलेगा और उस पर ईश्वरीय कृपा भी रहेगी। कि कुटुंब का संबंध भाग्य भाव से बनना, और यह भाव धर्म का भी भाव है, तो कुटुंब का संबंध धर्म भाव से बनना, यानी इस व्यक्ति के कुटुंब में भी एक धर्म का वातावरण रहेगा। जब मैं आपसे कहता हूँ कि पंचम भाव से हम पूर्व जन्म का विचार करते हैं, और अभी कुछ दिन पूर्व हमने वीडियो में भावात भावम के सिद्धांत पर चर्चा की, तब जब हमें पूर्व जन्म के बारे में विशेष तौर पर जानना है तो हमें नवम भाव को भी देखना होगा। और जब नवम भाव के स्वामी धन भाव में होंगे तो व्यक्ति के पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ, उसके कुटुंब में कोई ऐसा होगा तो उसके संस्कार उसके साथ चलते रहेंगे और वह धर्म से संबंधित होगा। क्योंकि हम इस जन्म में जो भी हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले जन्म की हमारी जो यात्रा है वह जारी है। तो यहाँ कहा गया वाणी भाव के धर्म भाव में और धर्म भाव के स्वामी वाणी भाव में। तो जब दोनों घटक वाणी और धर्म कुटुंब
ये सब अच्छे होंगे तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी ही। यह भाव विवेक का है तो यह भाव धर्म का है। तो जब हम इसका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो नवम भाव से भी हम विवेक और बुद्धि का विचार करेंगे। जब हम नवम भाव से विवेक और बुद्धि का विचार करेंगे और जब यह भाव मजबूत होगा तो व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी ही और वह कार्य कुशल होगा ही, उसकी संयोजन क्षमता भी अच्छी होगी। और ऐसे व्यक्ति जब इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और जब लग्न भी बली हो रहा है, क्योंकि लग्न भी आप स्वयं हैं और आपके मस्तिष्क की क्षमता को दर्शाता है, जब ये सारे फैक्टर्स मजबूत स्थिति में हो रहे हैं तो व्यक्ति किन्हीं भी गूढ़ बातों को, किन्हीं भी गूढ़ साधनाओं को, मंत्र साधनाओं को अच्छे से समझ लेगा। अगर किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति ज्योतिष जानते हुए भी ज्योतिष के फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई और काम कर रहे हैं लेकिन उनको ज्योतिष का बहुत ज्ञान रहता है, तब ऐसे व्यक्ति जिस भी फील्ड में होंगे अपने फील्ड में ये टॉप पे होंगे और इनकी दूरदर्शिता की मिसाल दी जाएगी, क्योंकि इनकी विवेक, बुद्धि और लग्न सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो यह खंग योग कई मामलों में बड़ा विलक्षण योग है। कम कुंडलियों में पाया जाता है लेकिन जिसकी भी जन्म कुंडली में होता है उसके जीवन में सफलता के स्तर को बढ़ा देता है। और ऐसे व्यक्ति यदि साधारण परिवार में भी जन्म लें, साधारण स्थिति में भी हों, तो अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से और अपने विवेक, बुद्धि और दूरदर्शिता से और भविष्य को परख लेने की क्षमता से अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय खंग योग। इस पर हमने बात की कि यह योग कैसे निर्मित होता है। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप निसंकोच चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। और कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।